हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, हमने पहले डिस्कस किया था कि हमारी जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसके क्या क्या डायमेंशंस होते हैं। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं कि जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है हमारे बिजनेस के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा ट्रैफिक है तो आप इसको माइंड मत कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज डिस्कस करते हैं कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का हमारे बिजनेस पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है वो सभी हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करता है। कोई भी बिजनेस हो वो हमेशा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को ध्यान में रखता है। क्यों ध्यान में रखता है? अब जैसे गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी आ रही है, गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी है, गवर्नमेंट की प्लान है, जैसे फिजिकल पॉलिसी है, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है ना। अब कोई बैंक रेट है, CRR है, ठीक है, SLR है, इनका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। तो कोई भी गवर्नमेंट कोई भी बिजनेस होता है वो इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या है, ठीक है, और हमारी इकोनॉमी में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है उस वो भी डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है बिजनेस के ऊपर। ठीक है, तो ये सभी हमारे किस में आते हैं? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आते हैं। अब जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें क्या आएगा कि जैसे हमारे बैंक हैं, इकोनॉमी का स्ट्रक्चर कैसा है, जैसे कैपिटलिस्ट होता है, सोशलिस्ट होता है ना, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम होता है। हमारे इंडिया में कौन सा है? मिक्स्ड इकोनॉमिक है। यहाँ पर कैपिटलिस्ट भी है, सोशलिस्ट भी है ना। आई मीन दोनों का मिक्सचर होता है। ठीक है, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों का मिक्सचर जहाँ पे होता है वहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। कैपिटलिस्ट वो होता है जहाँ पर जो प्राइवेट पर्सन्स होते हैं उनका ऑनरशिप होता है, और सोशलिस्ट में गवर्नमेंट का ऑनरशिप होता है। ठीक है, तो ये होता है प्राइवेट और सोशल का जो मिक्सचर होता है वो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। तो यहाँ पर वो है। ठीक है, इकोनॉमी का स्ट्रक्चर कैसा है, इकोनॉमी की प्लानिंग कैसी है, ये सभी क्या है? ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है जो एक बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या है? ये एक बिजनेस को इनको एनालाइज करना पड़ता है। अब देखो 1991 से पहले इंडिया में क्या था? इंडिया में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे बिजनेस पर। ठीक है, उन्हें लाइसेंस लेना पड़ता था, इतनी फ्रीडम नहीं थी, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन थी। 1991 में गवर्नमेंट ने लागू किया LPG। LPG का क्या मतलब है कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इनकी वजह से क्या हुआ कि इकोनॉमी में जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने लगा। ठीक है, काफ़ी हद तक गवर्नमेंट ने इनको लिबरल कर दिया, FDI को 100% तक बहुत सारे एरियाज़ में। ठीक है, और लाइसेंसिंग की ज़रूरत कुछ ही 3-4 इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, बाकी सब में लिबरल है। ठीक है, और प्राइवेटाइजेशन मतलब कि उसको प्राइवेट लोगों के लिए ओपन कर दिया है। ठीक है, जो बिजनेस गवर्नमेंट के थे उनको डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, यानी कि प्राइवेट लोगों को सौंप दिया है। ठीक है, कि भाई तुम संभालो, अब हमारे बस की बात नहीं है। ठीक है, उसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। तो ये सभी कॉन्सेप्ट आने के बाद जो है लिबरल हो गया है और बिजनेस अब क्या हो गया है? बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है। तो ये सभी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के पार्ट है जो कि एक बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया अलग से। ठीक है, थैंक यू।